आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पर से जैसे मानो मुसीबत के बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी के 3 लीडर्स का दिल्ली लिकर स्कैम में अरेस्ट होना और अब आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्ढा को ही देख लीजिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ शादी के बंधन में बंधे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा दिल्ली कोर्ट के सामने खुद के सरकारी बंगलों को बचाते हुए नजर आए हैं। आपने सही सुना, आम आदमी पार्टी लीडर इज स्ट्रगलिंग हार्ड टू सेव हिज राइट्स ऑन द गवर्नमेंट बंगलो। पर ऐसा क्यों है कि उनके राइट्स उनसे ले लिए गए? दरअसल मार्च में राज्यसभा सेक्रेटरीट ने राघव चड्ढा को एक लेटर इशू किया था, जिसमें उन्होंने उनके एकोमोडेशन को कैंसिल कर दिया था और इसी को चैलेंज करते हुए राघव चड्ढा ने सेक्रेटरीट के अगेंस्ट सूट फाइल किया था। राज्यसभा एमपी होने के नाते राघव चड्ढा को 2022 में पंडारा रोड पर बंगलो अलॉट किया गया था। ये 7 टाइप अकोमोडेशन था। In March 2023, the allotment was cancelled as Type 7 was higher than his right. He was allotted another flat, a Type 6-1. और इसी की कैंसिलेशन के लिए उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया। कोर्ट ने इस कैंसिलेशन को स्टे भी कर दिया, ये कहते हुए कि चड्ढा को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए बाहर नहीं निकाला जा सकता, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ उस बंगलो में रहने लग गए। पर इस केस में हुई लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये देखने को मिल रहा है कि अब शायद वो इस बंगलो में नहीं रह पाएंगे। सेक्रेटरीट ने इस केस में एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की थी। इंटरिम ऑर्डर को रिकॉल करते हुए सेक्रेटरीट ने कंटेंट किया है कि कोर्ट ने चड्ढा को रिलीफ दे दी बिना सीपीसी के सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 के प्रोसीजर को फॉलो किए हुए। उन्होंने ये भी कंटेंट किया कि दोनों साइड की हियरिंग्स को सुनना चाहिए था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज Sudhanshu Kaushik of Patiala House Courts also noted that Chadha failed to demonstrate that any urgent or immediate relief needs to be granted, for which leave could be granted under Section 80 subsection 2 of the CPC. उन्होंने interim order को vacate करते हुए चड्ढा के arguments को reject कर दिया कि अगर accommodation एक बार MP को मिल जाती है तो वो किसी भी circumstances के अंडर cancel नहीं की जा सकती during the entire tenure of that MP. Judge stated, "This is certainly an error apparent on the face of the record and the same needs to be corrected." Accordingly, the order dated 18th April 2023 stands recalled and the interim order stands vacated. He added, "Since no urgent or immediate relief needs to be granted in the present suit, therefore the plaint is returned for the presentation after complying with the requirements of Section 80 subsection 1 of the CPC." और इसी के साथ दिल्ली कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा के पास कोई वेस्टेड राइट नहीं है कि वो अलॉटमेंट कैंसिल होने के बाद बंगलों में रहना कंटिन्यू करे और उनको दिया गया ये प्रिविलेज विड्रॉ किया जाता है। कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद आम आदमी पार्टी लीडर ने इस कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट को आर्बिट्ररी एंड अनप्रेसिडेंटेड बताया है। ही सेड, "The cancellation of my duly allotted official accommodation was arbitrary without any notice to me. It is unprecedented in more than 70 years of the history of the Rajya Sabha that a sitting Rajya Sabha member is sought to be removed from his duly allotted accommodation where he has been residing for a while and more than 4 years of his tenure are still remaining." साथ ही उन्होंने एलिज किया कि ये और इसके साथ उनका MP से सस्पेंशन is all done at the dictates of the BJP to further their political motives and vested interest. He also pointed to several other first-time MPs living in such accommodations and said he would take appropriate legal action. आपको जानकर हैरानी होगी कि बस इतना ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा एक और मुसीबत से घिरे हुए हैं। हाल ही में अगस्त 2023 में 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा द्वारा दिल्ली सर्विसेज बिल पर प्रपोज सेलेक्ट कमेटी में उन्हें अनऑथराइज्ड रूप से शामिल किए जाने के बारे में कंप्लेंट्स फाइल करवाई है। उनके इस मूव ने चड्ढा के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन को ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क में डिबेट्स और डिस्कशंस शुरू हो चुकी हैं। चड्ढा के इस एक्ट पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी उन्हें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए एक्यूज किया है और पार्लियामेंट प्रिविलेज कमेटी को इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं that the proposal for the creation of the select committee itself was made by the Chadha with the intention of subjecting the Delhi Services Bill to thorough scrutiny. जब राघव चड्ढा पे ये एक्यूजेशंस लगाए गए तो युवजना समारिका राइथू कांग्रेस पार्टी के MP विजय साई रेड्डी ने ये एजर्ट किया
कि उनके पार्टी के मेंबर्स का नाम भी राघव चड्ढा ने सजेस्टेड सेलेक्ट कमेटी में बिना मेंबर्स के एग्रीमेंट के इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। He stated, Raghav Chadha included one of our party members' name in the proposed select committee on the daily services bill without holding prior consultations with them. सिर्फ वही नहीं, और भी लीडर्स हैं जैसे कि बीजेपी नरहरी आमीन और बीजेडी शमशीद पात्रा ने भी उन्हें इस बात के लिए ब्लेम किया है। इसी वजह से उन्हें एज अ एमपी सस्पेंड कर दिया गया है। एक तरफ तो बंगलो वेकेट करने का स्ट्रेस और ऊपर से ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स और सस्पेंशन। लगता है आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब राघव चड्ढा के लिए भी मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। आगे वो क्या स्टेप लेते हैं हमें जल्द ही मालूम पड़ जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून टू लॉ चक्रा।